मोस्ट ऑप्शन सेलर्स ये जो ग्रीन है और रेड है इस रीज़न को ज़्यादा फोकस करते हैं एंड ये जो ब्लू लाइन है इसको इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आपको हम बताएं तो ऑप्शन सेल अगर आप कर रहे हैं एंड ये ब्लू लाइन का इंपॉर्टेंस आप नहीं समझते हैं तो इट मीन्स यू आर ट्रेडिंग ब्लाइंड। ये कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस लोगों को पता होगा, बट जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अभी 1 साल के अंदर अभी ऑप्शन सेलिंग में आए हैं उनको ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली लोग इग्नोर करते हैं या उनको ये चीज़ जो है वो कहीं से पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई एम उदय एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहले ब्लू लाइन होता क्या है? ठीक है, हम लोग जो ब्लू लाइन बोल रहे हैं उसको बोलते हैं कि वो होता क्या है एक्चुअल में। तो हम लोग जैसे कोई भी पे ऑफ बनाते हैं तो हमारा एक ग्रीन रीजन होता है, ठीक है, एंड एक रेड रीजन होता है, और ये एक डॉटेड ब्लू लाइन से हमको जो है वो कुछ दिखता है। तो वेन एवर यू सी एनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे ऑफ चार्ट लाइक स्ट्रैडल, ट्रायंगल और कॉन्डोर एंड वॉट एवर, ठीक है, यू विल सी ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन। ठीक है, ग्रीन लाइन का मतलब ये है कि ये जो हमारा सबसे लास्ट में ये ग्रीन लाइन है एंड ये रेड लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन लाइन बोल रहे हैं। मतलब ये जो लाइन है ये शो करता है कि आपका एक्सपायरी डे में क्या प्रॉफिट्स एंड लॉस होने वाला है। ठीक है, बट एक्सपायरी अगर 1 हफ्ते दूर है या 1 महीने दूर है तो आज क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हम लोगों को ब्लू लाइन से पता चलता है। ठीक है, मतलब अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर कर गया तब हमको पूरे प्रॉफिट मिल जाएगा जो हमको ग्रीन लाइन में शो हो रहा है मैक्सिमम। बट अगर मार्केट आज में ही बाहर निकल जाए, ठीक है, तो हम लोगों को आज में मतलब MTM लॉस कितना हो सकता है वो हमको ब्लू लाइन शो करता है। तो एक तरीके से अगर आपको बताएं तो ये जो हमारा ग्रीन लाइन है आप बोल सकते हैं वो हमारा फ्यूचर बताता है, ठीक है, एंड जो हमारा ब्लू लाइन है वो प्रेजेंट बताता है। तो आप खुद से सोच के देखिए, अगर आप अपने ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं एंड सिर्फ आप फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन का फ्यूचर नहीं, अगर आप फ्यूचर पे ऑफ पे फोकस कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट बनाना काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर आप आज से प्रेजेंट पे फोकस करना कर देंगे, ठीक है, एंड प्रेजेंट को सुधारना का कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो बनने लगेगा। The blue line shows the current MTM profit and loss considering Greeks, volatility, how much time it left to बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आता है वैसे वैसे ब्लू लाइन जो है वो धीरे धीरे ग्रीन लाइन का शेप लेने लगता है। बट एक्सपायरी जितना दूर रहेगा ये ब्लू लाइन उतना ही एग्रेसिव हमको दिखता है या उतना ही ये ग्रीन लाइन से दूर रहता है। ठीक है, तो सिंपल बात आपको बताएं तो ब्लू लाइन जो है वो प्रेजेंट है एंड ग्रीन लाइन जो है वो फ्यूचर है। तो हम लोग अगर प्रेजेंट को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग प्रॉफिट जो है वो बना लेंगे। सिंपल है। अब ब्लू लाइन क्या डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट क्या है इसमें? ठीक है, तो द एक्सपायरी पे ऑफ एज्यूम्स दैट ऑल टाइम वैल्यू बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपायरी है ना, जो हमारा पे ऑफ इसमें दिख रहा है, इसमें ये लास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है एंड ये कंसिडर करता है कि हमारा जो भी टाइम वैल्यू है, मतलब जितने भी प्रीमियम्स है हमारे, मोस्टली जो OTM है वो सारे ज़ीरो हो चुके हैं एंड उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हो गया है। ठीक है, बट एक्सपायरी तो अभी दूर है और ये चीज़ एक्सपायरी को होने वाला है, बट वो पहले से एज्यूम करके रख के और ऐसा पे ऑफ बना के हमको देता है। ठीक है, सिंपल बात है। बट वी आर ट्रेडिंग इन रियलिटी, हम लोग रियलिटी में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एक्सपायरी को भी ट्रेड कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप सुबह में तो ट्रेड करेंगे ना, एक्सपायरी तो 329 पे है, 330 पे है, तो ये जो पे ऑफ बनता है वो लास्ट पॉइंट का पे ऑफ बनता है। ठीक है, हम लोग को प्रेजेंट में देखना है। ठीक है, एंड रियलिटी में ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लू लाइन चेंज होता है। मतलब मार्केट में मूवमेंट आएगा तो गामा इफेक्ट आता है, ठीक है, और साथ में जब मार्केट साइडवेज होता है तो टाइम डिके होता है, थीटा डिके होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिला के जो ब्लू लाइन है वो हमको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, द ब्लू लाइन एडजस्ट ऑल फॉर ऑल दीज फैक्टर्स, जैसे आपको बताएं, दैट इज वाई द ब्लू लाइन टेल्स यू द ट्रूथ ऑफ आवर पोजीशन वाइल द ग्रीन लाइन ओनली टेल्स योर फ्यूचर ड्रीम। ठीक है, जैसे अभी आपको बताएं, अभी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे तो और समझ में आएगा आपको। तो सपोज एक स्ट्रैडल का हम लोग बात करते हैं। एट एक्सपायरी द ग्रीन लाइन शोज ब्यूटीफुल पे ऑफ जोन इफ द प्राइस स्टेज नियर योर स्ट्राइक। ठीक है, मतलब अगर प्राइस हमारा यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो बहुत शानदार प्रॉफिट हमको हो सकता है। ठीक है, बट जो ये ब्लू लाइन को अगर हम हटा दें तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा
कि हमारा एमटीएम मतलब अगर मार्केट अभी के अभी 3% या 4% गिर जाए या ऊपर चला जाए तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है। एंड वही जो है वो हम लोग ब्लू लाइन से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा, अब हम लोग ये समझ लिए कि ब्लू लाइन होता क्या है, ठीक है, एंड ब्लू लाइन डिफरेंट क्यों है, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग जैसे अभी एरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी बनाए हैं। अब इसमें क्या है, आपको ये जो ग्रीन रीजन है वो शो हो रहा है, ये प्रॉफिट है एंड ये जो है वो लॉस है। इसका मतलब प्राइस अगर इसके बाहर चला गया और इसके बाहर चला गया तो हमको लॉस होगा, एंड इसके अंदर रहा तो प्रॉफिट होगा। बट कब, ठीक है, तो ये होगा एक्सपायरी को। बट अभी के अभी ये बाहर और अंदर हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या पे ऑफ होगा, क्या एमटीएम लॉस होगा। तो हम लोग कर्सर लेके आएंगे यहाँ पे, एंड कर्सर लेके आने के बाद हमको दिखता है कि अगर प्राइस 84,575 पे आ जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक्सपायरी और टारगेट दो चीज़ लिखा हुआ है। एक्सपायरी है 27 को, उस दिन हमारा पे ऑफ यहाँ पे 800 रुपये होगा पॉजिटिव में, बट टारगेट जो है वो -800 है आज के दिन 24 तारीख को। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि अगर प्राइस अभी के अभी अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, 0.75% मार्केट गिर जाए आज के आज में, तो हमको 800 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। बट जो पर्सन बिगिनर है वो ये सोचता है कि ये रेंज में रहते हुए हमको लॉस कैसे हो गया जब ये ग्रीन रीजन में है तो, ठीक है। बट इसका लॉजिक यही है कि आपको एमटीएम जो है वो ब्लू लाइन से बनता है, ठीक है। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे इस तरीके से अपने ग्रीन लाइन को टच करने लगेगा, ठीक है। एंड जैसे एक्सपायर हो जाएगा तो फिर ये अपने इस लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर हम पूछें कि आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी करो जिसका ब्लू लाइन जो है वो बहुत एग्रेसिव है, जैसे स्ट्रैडल, आपको हम बोलें कि स्ट्रैडल करो, पोजिशनली स्ट्रैडल करो, ठीक है, एंड इसमें एडजस्टमेंट एंड ऑल, प्रीमियम मैचिंग एंड ऑल आप लोग करो, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सेफ है, ठीक है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि बहुत सेफ है एंड ऑल, बट ये सेफ स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कल के कल अगर मार्केट गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, ठीक है, 2-3%, तो हमारा लॉस दिख रहा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा एक्सपायरी में दिख रहा है कि हमारा -1600 का लॉस होगा, बट हमारा टारगेट है -19,000, ठीक है। मतलब अगर मार्केट 3% आज का आज में चला जाए तो हमारा 20,000 का लॉस जो है वो शो होने लगेगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे तो लॉस है ही नहीं, ठीक है, बट वहाँ आपको हमको 20,000 का लॉस होने लगेगा क्योंकि ब्लू लाइन, ठीक है। तो ब्लू लाइन हमको प्रेजेंट बताता है। तो अब इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो सक्सेसफुल ऑप्शन सेलिंग हम लोग तभी कर पाएंगे जब ये ब्लू लाइन हम लोग मैनेज करना सीख जाएं। अगर हम लोग ये ब्लू लाइन मैनेज करना सीख जाएं तो हम लोग सक्सेसफुल ऑप्शन सेलिंग करने लगेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आइडिया लग गया कि ब्लू लाइन होता क्या है, अब अगर आपको हम बता दें कि आप इसमें ऐसा ट्रेडिंग करो जिसमें ब्लू लाइन को ज़्यादा रिस्की रखो ही मत, ठीक है। एंड ब्लू लाइन को रिस्की ना रखने का क्या तरीका है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेज्ड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हेज्ड स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए हेज स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सेफ होती हैं जनरली, एंड उसमें बड़े लॉसेस होने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है। बट ऐसे स्ट्रैटेजी जो हैं जिसमें ब्लू लाइन का कोई अता पता ही नहीं है, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते हैं नेकेड स्ट्रैटेजीज। तो नेकेड स्ट्रैटेजीज तो आप लोग ज़िंदगी में कभी मत कीजिएगा पोजिशनली, ठीक है। हेज स्ट्रैटेजीज ही आपको करने हैं। अब हेज स्ट्रैटेजीज में क्या क्या हो जाती हैं? हेज स्ट्रैटेजीज में हमारा आयरन फ्लाई हो जाता है, हमारा हेज स्ट्रैटेजीज में ऐसा निफ्टी हम लोग ओपन कर लेते हैं, हेज स्ट्रैटेजीज में हमारा आयरन फ्लाई हो जाता है, हेज स्ट्रैटेजी में हमारा आयरन कॉन्डोर हो जाता है, ठीक है। और हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग बैटमैन करते हैं, तो बैटमैन कौन सा स्ट्रैटेजी है? बैटमैन एक नेकेड स्ट्रैटेजी है। तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंसिस्टेंट बेसिस पे थोड़ा बहुत रिटर्न जो है वो बनाएंगे, बट एक ऐसा टाइम आएगा जो आप बहुत बड़ा इसमें लूज कर देंगे, जो आपका प्रॉफिट है सब आप लोग लूज करके चले जाएंगे। एंड हेज स्ट्रैटेजीज में फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें जो भी बनाएंगे वो एज अ परमानेंट प्रॉफिट्स आपका रहेगा, क्योंकि बड़ा लॉस उसमें आपको होने नहीं वाला, ठीक है। तो जो आपको प्रॉफिट बन गया वो आपके पॉकेट में ही रहने वाला है, वो जाने नहीं वाला।
तो उसका क्या तरीका है, अगर बैटमैन को हम हेज बनाना चाहें या ब्लू लाइन जो है बैटमैन में, इसको हम लोग अगर ब्लू लाइन को सेफ बनाना चाहें, मतलब अपने हम प्रेजेंट को सेफ बनाना चाहते हैं, तो हम एक बाई लेग ऐड कर लेंगे। अब बाई लेग ऐड करने से क्या हुआ, हमारा जो ब्लू लाइन है, ठीक है, वो अब सेफ हो गया। क्या हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो गया? बिल्कुल कम हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, अगर आपको प्रॉफिट पोटेंशियल कम करेंगे तो रिस्क भी बहुत कम होगा। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट कम रखना एंड रिस्क कम रखना सबसे अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ा लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, जो आपका ट्रेडिंग करियर जो है वो चेंज कर सकता है या स्टॉप कर सकता है। इसीलिए तो अभी हमारा जैसे एज मतलब हम लोग लिटरली स्ट्रैटेजीज पे हम लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जैसे इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करके एंड प्रॉफिट थोड़ा सा डिसेंट रखते हैं। तो अब जैसे प्रॉफिट है हमारा 1% का एंड लॉस है 1% का। अब इसका क्या मतलब है कि एक हफ्ते में हमारा 1% से ज़्यादा लॉस इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अब नहीं हो सकता हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये किस बेसिस बोल रहे हैं, ये हम लोग इसीलिए बोल पा रहे हैं ताकि ये हेज है। एंड हेज के साथ साथ इसका जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पे, मतलब जो हमारा ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पे जो ब्लू लाइन है वो बस एकदम टच किया हुआ है, मतलब हमारा अगर प्राइस ब्रेक इवन पे भी आ जाता है तो भी हमको लॉस कुछ खास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ब्लू लाइन के वजह से ही हम लोग का लॉस जो है वो लिमिटेड होता है। जितना ब्लू लाइन को आप लोग फ्लैट रखेंगे उतना आपको लॉस लिमिटेड रहेगा, एंड जितना ब्लू लाइन को आप कर्व ही रखेंगे उतना आपका रिस्क जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम कोई भी n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज करते हैं, कोई भी ABCD स्ट्रैटेजी करते हैं, उन सारे स्ट्रैटेजीज में हम लोगों को मेन प्रेजेंट को सेफ करने पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी करते हो, स्ट्रैंगल करते हो, स्ट्रैंगल भी नेकेड मत कीजिए, उसमें ऐसा तरीका लगाइए जिससे वो सेफ हो। आयरन फ्लाई करते हैं, बहुत अच्छा बात है। आयरन काउंटर करते हैं तो आयरन काउंटर भी आप एग्रेसिव मत जाइए, सेफ थोड़ा सा रहिए एंड प्रेजेंट को सेव कीजिए। प्रेजेंट को आप सेव कर लेंगे मतलब ब्लू लाइन को अगर आप फ्लैट कर लेंगे तो भले ही आपका प्रॉफिट कम बनेगा बट आपका प्रॉफिट सस्टेनेबल बनेगा एंड आप जिंदगी भर ऑप्शन सेलिंग में सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सिंपल ब्लू लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी हम स्ट्रैटेजीज बताए हैं यूट्यूब पे, सब पे हम लोग ब्लू लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके बनाए हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी जानना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पहले के हैं मेरे, वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड ये ऑप्शन सेलिंग का दी बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको 100% ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ऐड होना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग के, जिसमें हम लोग पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं 10 से 12 स्ट्रैटेजीज, आयरन फ्लाई पढ़ते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, मिनिमम हमको टाइम देना पड़े एंड इसके साथ साथ हम लोग 3 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जैसे आपको बताएं, ठीक है। मंथली स्ट्रैटेजीज हम लोग देखते हैं, वीकली स्ट्रैटेजीज समझते हैं, टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं एंड इसमें से आपको 1 या 2 स्ट्रैटेजी मास्टर करना है लाइफ टाइम के लिए। एंड हमारे कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एफर्ट जो है वो टॉप नॉच देना पड़ेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट 2.5 ईयर्स से अभी तक जुड़े हुए हैं एंड हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, सब लोग उसमें हमारे एडेड हैं एंड सब लोग उसमें डिस्कशन जो है वो चलते रहता है, ठीक है। एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजीज की वजह से ये स्ट्रैटेजीज लाइफ टाइम तक काम करने का एक कैपेबिलिटी रखते हैं। जो हम लोग स्ट्रैटेजीज आज से 3 साल 2.5 साल पहले करते थे वो सेम ही स्ट्रैटेजीज हम लोग अभी भी करते आ रहे हैं, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। एंड बहुत सारे न्यू डायरेक्शनल मेथड्स हम लोग फिगर आउट किए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा अभी लग रहा है, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोग थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है एंड वर्किंग पीपल के लिए बहुत अच्छा होता है डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अभी ब्लैक फ्राइडे का हमारा सेल चल रहा है तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं, ये कूपन 26 तक वैलिड रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।